Students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 10 poem, The Ball poem. So before we start this poem, once say aloud English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this poem and discuss. देखिए ये जो पोएम है ये एक बच्चे के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है. इस पोएम का बहुत ही डीप मीनिंग है. जैसे कि हम लोग हैं, हमारी लाइफ में कभी न कभी पहली बार हमसे कोई चीज़ खो जाती है या हमसे कोई हमारी प्यारी सी चीज़ अलग हो जाती है. हर चीज़ लाइफ में पहली बार होती है और ऐसा एक्सपीरियंस हम पहली बार सफ़र करते हैं. और धीमे धीमे लाइफ में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है और वो हमसे दूर हो जाती हैं और हमें उस लॉस को बियर करना सीखना पड़ता है. हमें ये सीखना पड़ता है, ये लर्न करना पड़ता है कि हम उस लॉस को कैसे फेस करें और उसके बाद कैसे मूव ऑन करें. तो वही चीज़ इस पोएम में बताई गई है कि एक बच्चा है जो छोटा सा है, पहली बार उससे उसकी कोई प्यारी सी चीज़ अलग हुई है और वो है उसकी बॉल. यहाँ पे बॉल्स तो उसके लिए बहुत सारी आ सकती हैं लेकिन यहाँ पे मीन्स बॉल का नहीं है. बात सिर्फ इस बात की है कि वो बच्चा पहली बार किसी लॉस को फेस कर रहा है और उसे सीखना होगा कि वो किस तरह से मूव ऑन करे, क्योंकि आगे चल के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उससे छिनेंगी, है ना. कभी कभी हमारा फ़ोन न्यूली ब्रांड फ़ोन है, हम लेकर के आए हैं, टूट गया, 2-3 दिन रोएंगे, परेशान होंगे, फिर उसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे. वैसे ही हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वैसे वो सब भी हमसे लाइफ में कभी ना कभी छिन जाते हैं. या कभी ना कभी हमारे पेरेंट्स या हमारे घर में जो भी होते हैं, एक एक करके ये डेथ जो है वो ये नेचुरल प्रोसेस है जो एक ना एक दिन किसी न किसी की आनी होती है और हम उस लॉस को भी हमें झेलना होता है, उसको सीखना होता है. तो यही चीज़ इस पोएम में बताई गई है कि बच्चा पहली बार किसी लॉस को किस तरह से झेल रहा है और उसके क्या रिएक्शंस हैं, तो वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे और समझेंगे. A boy loses a ball. He is very upset. A ball does not much cost, nor is it is difficult to buy another ball. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बच्चे की बॉल खो गई है और वो बहुत ही अपसेट है. बॉल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उसको खरीदना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बॉय क्यों अपसेट है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे. देखिए, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. What is the boy now? मतलब कि अब वो बच्चा क्या करेगा. Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल खो दी है. वो बच्चा जिसने अपनी बॉल खो दी है वो अब क्या करेगा. What is he to do? अब वो क्या करेगा. I saw it go. पोएट कह रहे हैं कि मैंने उसको जाते हुए देखा. उस बॉल को पोएट ने अपनी आंखों से जाते हुए देखा. मैरिली मीन्स होता है हैप्पीली, खुशी से. बाउंसिंग मतलब उछलते हुए. डाउन द स्ट्रीट से नीचे जाते हुए देखा. एंड देन मैरिली ओवर, और खुशी से ओवर देयर इट इज इन द वाटर, वो जाकर के पानी में गिर गई. वो जो बॉल थी वो पानी में चली गई, तो मैंने उसको खुशी से उछलते जाते हुए देखा. वैसे तो बॉल यहाँ पे खुशी जो होती है ह्यूमन फीलिंग होती है, ह्यूमन बींग्स करते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ पे बॉल के उसमें बताया गया है कि बॉल जो है बड़ी ही आसानी से उछलती हुई चली जा रही थी. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. अब उस बच्चे से ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, तुम्हारे लिए नई बॉल आ जाएगी, दूसरी बॉल आ जाएगी. उससे ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं. क्यों? क्योंकि उस बॉल के साथ उस बच्चे की बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, है ना. कभी कभी होता ना, कोई चीज़ हमारी इतनी प्यारी होती है हमारे लिए कि हमें वही चाहिए होती है, हमारी वो खो जाती है, टूट जाती है. कोई ड्रेस है, मान लीजिए आपको वो ड्रेस बहुत पसंद है, वो आपकी फट गई, अब आपको लगता है कि मुझे वही ड्रेस चाहिए, सेम ड्रेस चाहिए, है ना. तो उससे आपका अटैचमेंट बहुत होता है. तो या हो सकता है आप बहुत समय से उसको खेल रहे हो तो उससे आपका लगाव हो गया हो, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई उस कोई चीज़ के साथ और वो चीज़ खो गई. तो सेम थिंग वही बच्चे के साथ भी है कि उसको वही बॉल चाहिए लेकिन उसकी वो बॉल पानी में चली गई है. अब उससे ये बात कहने का कोई भी मतलब नहीं है कि और भी बहुत सारी बॉल हैं, तुम्हारे लिए नई दूसरी बॉल आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो सीख रहा है, लॉस को झेलना सीख रहा है. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy.
एक अल्टीमेट शेकिंग, शेकिंग मीन्स कांपना, हिलना, ग्रीफ मतलब बहुत ही ज्यादा दुख उस बच्चे के मन में बैठ गया है। एज ही स्टैंड रिजिड, वो बिल्कुल रिजिड होकर के, फिक्स्ड होकर के खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, कांप रहा है और नीचे की ओर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उसके जितने भी यंग डेज हैं वो सभी हार्बर में चले गए। इट मीन्स उसके यंग डेज मतलब उस बॉल के साथ उसकी जो यंग यादें थी वो सभी उस बॉल के साथ कहाँ चली गई, उस हार्बर में। हार्बर मीन्स जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, तो उसको कहते हैं हार्बर, पानी का किनारा या पानी की स्टार्टिंग, तो उसको कहते हैं हार्बर। तो उसकी सारी की सारी मेमोरीज कहाँ चली गई हैं, उस बॉल के साथ उस हार्बर में चली गई हैं। अ टाइम अनदर बॉल, सॉरी हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और अब मैं उस बच्चे के बीच में उसको उसकी सैडनेस में इंटरप्ट नहीं करूंगा, उसको कुछ भी समझाऊंगा नहीं, उसको कुछ भी कहूंगा नहीं। क्यों? अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि उसके लिए ये कहना, डाइम मीन्स होता है करेंसी, डाइम क्या है, एक तरह की करेंसी है, 10 सेंट्स इज इक्वल टू 1 डाइम होता है। तो एक डाइम के लगभग की एक बॉल मिलती है, उससे ज्यादा की नहीं मिलती है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पहली बार बच्चा इस दुनिया में अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कर रहा है, मतलब कि वो पहली बार लॉस एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी चीज को खोना क्या होता है वो समझ रहा है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीख रहा है, इसलिए उसे ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि बॉल तो बहुत सस्ती मिलती है, तुम्हारे लिए दूसरी आ जाएगी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे पोजेशंस हैं। पोजेशंस मीन्स बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हैं, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे कपड़े, हमारा फोन, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हैं, जिनसे हमारा लगाव है, जिनमें हमारा पोजेशंस है। तो बॉल तो भले ही सस्ती मिलती है, दूसरी आ जाएगी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ से हमसे अलग हो जाती हैं और वो उनका कोई दूसरी चीज उनकी जगह पे नहीं हो सकती है। ठीक है, उनकी जगह पे कुछ भी हम सेकंड या रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग हमेशा नई बॉल्स लेते हैं और बॉल तो हमेशा खो जाती हैं। लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी उस पुरानी खोई हुई बॉल को बैक नहीं ला सकता है। नई बॉल ला सकता है, वो भी खो जाएगी, लेकिन पुरानी खोई हुई बॉल को कोई भी बैक नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा कैसा है, वो तो ये एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग, बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, अपनी इन डिस्परेट आईज में, अपनी इन उत्सुक आंखों में, उसकी आंखों में क्या है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस, ज्ञान होना, किसी चीज को खोने का ज्ञान होना, तो उसकी आंखों में वो दिख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, तो वो बच्चा अब सीख रहा है जो हर इंसान इस दुनिया में आकर के सीखता है, और ये जानता है कि एक ना एक दिन जो हमारी जो चीजें हैं वो हमसे खोनी हैं। जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, यानी कि किसी चीज को खोने का जो दर्द है उसको बर्दाश्त करना, झेलना और मूव ऑन करना, जो इस पृथ्वी का, इस अर्थ का जो ट्रुथ है, सच्चाई है, उसको वो सीख रहा है। ये पोएम किसके द्वारा लिखी हुई है? तो इसके राइटर हैं जॉन बैरी मैन। सो आई होप कि आप सभी को ये पोएम समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की किसी भी कंफ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।